हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 10th की एक टॉपिक है मानव नेत्र, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र आप लोग पढ़े हैं मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलीय होती है। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। इसका प्रमुख भाग जो होता है वो क्या होता है, रेटिना, जहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है। और रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और अस्थायी होता है। वास्तविक होता है तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा भी होगा, और अस्थायी होता है क्योंकि 10 सेकंड तक ही रहता है रेटिना पर। और मानव नेत्र में आप लोग देखे होंगे कि उससे दृष्टि दोष भी होता है। उसमें 3 प्रकार के दृष्टि दोष पढ़े हम लोग, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष में हम लोग देखे हैं क्या कि उसमें निकट के वस्तु दिखाई देगा स्पष्ट रूप से और दूर के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। दूरदृष्टि दोष में दूर के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, निकट के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। और जरा दूरदर्शिता में क्या होते हैं, तो जरा दूरदर्शिता में ना निकट के स्पष्ट रूप से दिखेगा ना दूर के स्पष्ट रूप से दिखेगा। वो जो होता है प्राय बूढ़े व्यक्ति को होता है, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या होता है कि सिलरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है, जिसकी वजह से जरा दूरदर्शिता होता है। और निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ने से क्या होती है कि फोकस दूरी जो होती है घट जाती है। तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने के बजाय अब प्रतिबिंब आगे ही बनने लगता है। तो इस वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है। और नेत्र गोलक की लंबाई घटने की वजह से फोकस दूरी बढ़ जाती है, और प्रतिबिंब जो बनना चाहिए रेटिना पर, वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन जाता है। यहाँ रेटिना होता है, प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ पर आई। और इसमें निकट दृष्टि दोष में जो फंक्शन उल्टा है कि रेटिना यहाँ होता है, प्रतिबिंब उसके जस्ट आगे बन जाता है। तो इस तरह से इसमें मानव नेत्र में कुछ इंपॉर्टेंट दोष है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि एक चीज और कि मानव नेत्र में के भीतर जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा होती है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो उसको नियंत्रित जो है पुतली करती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कुछ हैं देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम इन सभी क्वेश्चन को। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही जवाब होगा रेटिना। देखिए हमने विकल्प नहीं रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, विकल्प रखते तो क्वेश्चन कम लिख पाते हैं हम इस पे। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। तो वास्तविक भी होता है उल्टा, और कैसा होगा, अस्थायी। इसको अस्थायी भी कह सकते हैं क्योंकि 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कर जाता है। तो वास्तविक उल्टा तथा अस्थायी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है नेत्र के भीतर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो नेत्र के भीतर प्रवेश करने प्रकाश की मात्रा को पुतली। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है, तो मानव नेत्र के निकट बिंदु जो है वो है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पष्ट दर्शक दूरी के मान कितना था, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर ही नेत्र जो है ना स्पष्ट रूप से देख सकता है, उससे निकट पे नहीं देख सकता। मानव नेत्र के दूर बिंदु क्या है, तो मानव नेत्र जो है ना अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत तक देख सकता है। अधिक से अधिक अनंत तक देख सकता है, और निकट में कम से कम कितना, 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दर्शक दूरी का मान कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होते हैं। सिलियरी पेशियां या इसको पक्षमाभी बोलते हैं, या पक्षमाभी। अगला जो क्वेश्चन है सिलियरी पेशियों अथवा पक्षमाभी की समंजन क्षमता घटने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो वही जरा दूरदर्शिता। क्योंकि सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता कब घटती है, बुढ़ापे में घटती है। तो जरा दूरदर्शिता, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, जो बुढ़ापे में दोष होगा, जरा दूरदर्शिता। इसका सही जवाब होगा जरा दूरदर्शिता। ये प्रायः बूढ़े व्यक्तियों को होते हैं। इससे बचने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट साफ साफ देख सकता है। आंख की इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, समंजन क्षमता। इसका आंसर जो होगा बी नंबर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने अथवा नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है,
तो ये होता है फोकस दूरी घट गया है, माने आगे ही प्रतिबिंब बन गया था, निकट दृष्टि दोष, लेंस निकट बन गया प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा नजदीक के वस्तु, दूर का नहीं दिखाई देगा, तो निकट दृष्टि दोष। अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने अथवा नेत्र गोलक की लंबाई घट जाने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गया, यानी कहने मतलब कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहे हैं, तो इसमें होगा दूर दृष्टि दोष। इसका जवाब जो होगा क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है किसमें, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहे हैं, तो दूर दृष्टि दोष। अगला है किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो रेटिना के आगे कहाँ बनते हैं, कब बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में। तो इसका जवाब होगा निकट दृष्टि दोष। अगला है क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो किया जाता है वो अवतल लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो उत्तल लेंस। इसका जवाब होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है जरा दूरदर्शिता का उपचार किस लेंस से करते हैं, तो इसका जवाब होगा बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में उत्तल अवतल दोनों का मिक्सचर होता है। किस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है किंतु निकट की नहीं। देखिए देखना ही दोष है, कहाँ के दिखाई दे रहा है वही दोष बन जाएगा। तो दूर के दिखाई दे रहा है ना, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष होगा। देखना ही दोष है, बस ठीक याद कर लीजिए, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। देखिए किस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है किंतु दूर की नहीं, तो कहाँ के दिखाई दे रहा है, देखना ही दोष है, तो दिखाई दे रहा है निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक याद कर लीजिए, देखना ही दोष है, निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है। तो जो वस्तु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो निकट को नहीं देख सकता इसका मतलब क्या, दूर को देख सकते हैं, तो निकट को नहीं देख सकता, दूर को देख सकता है, तो दूर का दिखाई दे रहा है, तो अभी बोले देखना ही दोष है, तो दूर दृष्टि दोष होगा, इसमें दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है बूढ़े व्यक्तियों को प्रायः कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो बूढ़े व्यक्तियों को प्रायः जरा दूरदर्शिता होती है, ये बुढ़ापे में होती है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता ये प्रायः बूढ़े व्यक्तियों को होती है, क्योंकि बूढ़े व्यक्तियों की सिलेरी मांसपेशियों की समझन क्षमता जो होती है ना वो घट जाती है, और सिलेरी मांसपेशियों की समझन क्षमता घट जाने की वजह से ऐसा व्यक्ति ना दूर के देख पाता वस्तु को स्पष्ट रूप से, ना नजदीक को देख पाता है। तो विश्वास करते हैं स्टूडेंट्स की ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर नेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में फिजिक्स में, तो आपको इससे ज़्यादा फालतू नहीं पूछेगा, इसी के अंदर से पूछेगा। और आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इसको बिना स्किप किए देखें और हर वीडियो को अच्छे से देखें, इससे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में छूटेगा नहीं, और आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव देगा बाबू को जो हम लोग पढ़ाएंगे उसी के अंदर से ही देगा। इसलिए हमारे सारे वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और आप हम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं हमें कि किस गाँव किस शहर किस जगह से देख रहे हैं, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके किस कहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।